मॉर्निंग बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 17। डेट है 27/11 और आज हम लोग करेंगे साइंस की वर्कशीट जैसे हम हमेशा करते हैं। क्लास है 8th और सब्जेक्ट है साइंस। धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। हम लोगों ने कल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करा था, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे भी मैंने आपको कल बताया था, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती है जिसमें हमें उनकी रंग रूप, उनकी जो देखने में कैसी लगती हैं, उनकी खनक कैसी है, उनकी आवाज़ कैसी है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसमें कि दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस एक दूसरे को मिलाकर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण जिसे कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है उससे ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं वो भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सल्फ़र एक नॉन मेटल है और सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ तो वो भी SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। तो कहने का मतलब ये है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने जब डिस्कस करा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, और उससे भी पिछली क्लास में जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तब हमेशा ये चीज़ आती है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है तो उसका हमें कैसे पता चलता है। हम लोगों ने लिटमस पढ़ा था कि जो लाइकन से निकाला जाता है। लास्ट टू लास्ट वीडियो देखेंगे आप मेरी तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एसिड्स एंड बेसिस के बारे में जब हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे सपोज एक काम करेंगे, हम मैग्नीशियम को लेंगे, रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम लिटमस टेस्ट करें, ठीक है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू बदलता है और जो रेड लिटमस को ब्लू बदलता है उसको बेसिक इन नेचर कहा जाता है। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। अब दूसरी बात है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स को अगर हम लिटमस टेस्ट करें तो वो ब्लू से रेड बनाते हैं, तो इसका मतलब दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये ध्यान रखेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू द लिटमस टेस्ट वी डू। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो आती है रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, मैग्नीशियम को अगर आप रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, OH2। हाइड्रोक्साइड मतलब OH2। हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगी तो एक पॉप की साउंड आती है। कभी प्रैक्टिकल्स करवाने का मौका मिला इस लॉकडाउन के पीरियड में तो मुश्किल है, मतलब आगे के सेशन में तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हाइड्रोजन गैस जो है उसको वो पॉप साउंड देती है। जो आपके सीनियर बच्चे हैं उन लोगों ने तो ये सारे प्रैक्टिकल्स करे हुए हैं, फिर भी खैर अगर अभी मौका मिले तो आपको ज़रूर करके दिखाना चाहूँगी। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर एसिड्स की बात देखी जाए तो जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि पॉप साउंड के साथ निकलती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैग्नीशियम, सॉरी एक सेकेंड, कहाँ चला गया। हाँ, अगर हम लोग रिएक्शन विद एसिड्स की बात करें तो मेटल्स जो है, जैसे कि सपोज मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, उसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह आप कोई भी देख सकते हैं, जैसे कि सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल को भी अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा जो हम घर में यूज़ करते हैं, टाटा नमक, और H2 गैस निकलेगी जो कि पॉप साउंड के साथ निकलती है, राइट। लेकिन नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर हम रिएक्शंस विद बेसिस की बात करें तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम मेटल है, उसको हम किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करें, जैसे कि चलो KOH करते हैं, ठीक है, नहीं CaCO3 के साथ कर लेते हैं, किसी के साथ भी, किसी हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर लो, तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, हमारे पास सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है।
और जो नॉन मेटल्स हैं वो उनका रिएक्शन जो होता है बेसिस के साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा दे तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जब हम जिंक मेटल को उसके अंदर डालें तो ये क्या करता है, जिंक सल्फेट बना देता है, मतलब इसकी जगह ही ले लेता है और कॉपर साइड पे चला जाता है, उसको डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, इट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, इसलिए उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, विस्थापन भी कहा जाता है इसको हिंदी में। अच्छा, आप एक वो करेंगे ना, जैसे काम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे ही हम लोग कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर अगर हम आयरन फिलिंग्स डाल दें, मतलब आयरन डाल दें, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर साइड पे हो जाएगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड। जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉप साउंड के साथ और सॉल्ट बनता है। वो एग्जाम्पल आपने देना है, यहाँ पे दे देंगे। फिर हाउ विल यू कन्फर्म दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। लिटमस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि बेसिक इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम एन एसिड एंड अ बेस। एसिड आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। बेस आप कोई भी दे सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये सारा का सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही बेसिस है। ये सारा आप टेबल बनाएंगे और इसको अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में करेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है, विच गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ जलती, मतलब निकलती है। ठीक है। आई होप द वर्कशीट इज़ क्लियर टू यू, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।